हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन, जिसको शॉर्ट में WTO भी कहते हैं। तो ये पेपर विशेष रूप से माइनर पॉलिटिकल साइंस जिनका भी है उनके लिए है, और जो भी इंटर के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी लाभप्रद है, और फिर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व व्यापार संगठन 1947 से गेट के अंतर्गत विश्व व्यापार वार्ताओं के 7 सम्मेलन आयोजित किए गए थे, और 8वें दौर या 8वें सम्मेलन उरुग्वे सितंबर 1986 में शुरू हुआ। उरुग्वे सम्मेलन के गेट विचार विमर्श 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को में समाप्त हो गया। भारत के अलावा 123 देशों के मंत्रियों ने अंतिम एक्ट पर हस्ताक्षर किए, और इस अंतिम एक्ट विश्व व्यापार संगठन के गठन और कार्यप्रणाली का समावेश है। मतलब इस अंतिम एक्ट में तो वास्तव में विश्व व्यापार संगठन का ही एक भाग बन गया, जो 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। तो विश्व व्यापार संगठन गेट का उत्तराधिकारी है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच व्यापार के संबंधों को बनाए रखना, और इसके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही है उन बाधाओं को हटाना और उसका समाधान निकालना। तो यहाँ पे हम लोग एक शब्द देखे थे, गेट। तो ये क्या है, देखिए। गेट जो है एक मंच था जहाँ सदस्य देश समय समय पर एकजुट होते थे और विश्व व्यापार की जितनी भी समस्याएं हैं उससे संबंधित बातचीत करते थे, वार्तालाप करते थे और उनको सुलझाते थे, मतलब उन समस्याओं का हल निकालते थे। परंतु विश्व व्यापार संगठन एक सुव्यवस्थित और अस्थायी विश्व व्यापार की संस्था है, जिसकी एक कानूनी हैसियत है, और यह विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समकक्ष महत्वपूर्ण है। और 2012 तक इसके सदस्यों की संख्या 158 हो गई थी। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के कार्य। ठीक है, ये संगठन तो बना, तो ये क्या क्या कार्य करती है, काम करती है, इसको देखेंगे विस्तार से। पहला है, यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौता के कार्यान्वयन, प्रबंध और संचालन को सरल बनाता है ना। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय मतलब 2 देश या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार के जो भी समझौते होंगे उस सब के बारे में लोग काम करते हैं, इसको सरल बनाता है। दूसरा है, यह सरकारी खरीदारों, दूध उत्पादन व्यापार संबंधी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और परिचालन के लिए उचित ढांचों का भी प्रबंध करती है। तीसरा है, यह सदस्य देशों के व्यापार संबंधी विवाद हल करने में मदद करती है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय नीति निर्धारण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता या सहयोग करना। नेक्स्ट है 5th, अपने सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करता है। नेक्स्ट है, यह सदस्यों के लिए मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा स्वीकृत समझौतों संबंधी बहुपक्षीय व्यापार संबंधी वार्ताओं और इसके द्वारा किए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए एक मंच प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के लाभ। ठीक है, ये संगठन तो बना है, तो इससे हम लोगों को क्या क्या मदद मिल रही है, लाभ मिल रही है। पहला है, यह व्यवस्था शांति के प्रसार में मदद करती है, सहायक होता है। ठीक है। दूसरा है, इसके माध्यम से विवादों का सृजनात्मक हल खोजा जाता है। तीसरा है, इसके नियम सभी के जीवन को सहज बनाते हैं। नेक्स्ट है, मुक्त बाजार जीवन निर्वाह को सस्ता बनाता है। नेक्स्ट है, यह उत्पादों और गुणवत्ता के विकल्प उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है, व्यापार को प्रोत्साहन देने से आय
बढ़ती है। व्यापार समृद्ध आर्थिक विकास दर बढ़ाती है। यह मूल सिद्धांत जीवन को दक्ष बनाते हैं। नेक्स्ट है, यह सरकारों को लॉबिंग से संरक्षण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, इसकी व्यवस्था अच्छे शासन को प्रोत्साहित करती है। तो ये इसके जितने हैं, देखें हम लोग 10 पॉइंट, ये इसके लाभ थे। अब निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि निसंदेह यह संगठन गैट से बहुत बेहतर है, मतलब विश्व व्यापार संगठन जो है गैट से बहुत अच्छा है। ठीक है, अपने कार्य क्षेत्र में वस्तुओं को ही नहीं बल्कि सेवाओं और बीमा संबंधी मामलों को भी समाहित करता है। बौद्धिक संपादन संबंधी मामले भी इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसका अपना न्यायाधिकरण है जिसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार या संपदा संबंधी विवादों को निपटारा जा सकता है।